तो लहाऊ ले हाँ लहा तो लेहन है, कोशिश तो करें कामयाब भैन। बहुत लंठो है। अरे नाही भैया लंटकाओ। अरे वो साइकिली से इतना रपट डाल हाँ, तो कत ना रहा भाई। भैया थकत तो रहबे बहन है, पर ये कही रहन है कि जुलून रहन है कि वाह, वाह, कि गजब। कामयाब एक मिनट रुको रुको रुको। ये क्या नाम बताया सोनू प्रजापति। भैया जी? सोनू सोनू बतावा एक जुनून रहा, ये साइकिलिए से रपट डालते रहे करते हैं। तो सबसे पहले जो है इशारा मतलब इनकी तरफ से आता है या आपकी तरफ से? इन मतलब जब बराबर आवत जात रहन पीछे पीछे तब इशारा तो इन्हीं की तरफ से रहन है। झूठ बोलता है हैं? इन्हीं की तरफ से रहन। का भैया नहीं रहन घायल हो गए। दिला ना घायल भाई? नहीं दिल तो नहीं घायल बा भैया, गजब। दिल तो नहीं घायल बा भैया, दिल नहीं घायल? नहीं दिल नहीं घायल बा, कोशिश में लाग रहे हैं। हाँ इसमें सफल हो। हाँ सफल हो गया। हम सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर की एक लड़की जिसका नाम जग्गू, वो एलएलबी करती है, पढ़ती है, तमाम पैसे लगा, उसके माँ बाप के जो सपने होते हैं वो सब छोड़कर सपनों को अधूरा कर कर एक मजदूर लड़के से उनसे प्रेम हो जाता है और वो प्रेम आज शादी में बदल जाता है। आप देखेंगे मेरे पीछे यहाँ पर उनकी शादी हुई है, इस आप घर देखेंगे एक अमीर घर की लड़की आखिर कैसे एक मजदूर लड़के से प्यार हो जाता है, वो सब तमाम कहानियाँ मैं सुनाऊंगा। लाइफ में कितने चैलेंज आए होंगे बात करेंगे। ये आप देख रहे होंगे ये फ्रेम में ये जग्गू हैं और ये आपका नाम क्या है? सोनू प्रजापति। सोनू। ये जग्गू हैं, ये सोनू हैं। ये जग्गू एलएलबी करती हैं और पढ़ाई करती हैं। उसके दौरान एक लड़के से प्रेम हो जाता है, वो भी मजदूर लड़के से प्रेम हो जाता है। आखिर इस प्रेम कहानी के जो स्टोरी है वो क्या है, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जग्गू जी, आप एलएलबी की हैं, एक पढ़ी लिखी घर की हैं और उसके बाद आपका घर भी अच्छा है। आप अपने माता पिता के सपनों को अधूरा करके कैसे एक मजदूर लड़के से प्रेम हो जाता है? भैया प्रेम शायद बड़ा छोटा ना है देखत, ये तो हम सुने रहें लेकिन शायद है कि हमारे ऊपर पड़ा तब जाने ना। हाँ तो ये सब कैसे मन में इच्छा है कि आप एक पढ़ी लिखे, हर एक लड़की ये चाहते कि हम पढ़े लिखे है, तो एक पढ़े लिखे लड़के से शादी हो के चाहिए। वो कई मम्मी पापा ये सोची कि पढ़े लिखे लड़कन से शादी हो के चाहिए, तो ये सब कैसे एडजस्ट हो गया? नहीं तब हमको पता ना रहन कि पढ़े लिखे ना है ना, बराबर आवत जात में जैसे कॉलेज आवत जात रहे ना, तब इनका मतलब बराबर ही हमारे पीछे पीछे आवत जात रहे। लेकिन स्टेटस इनका हमको पता रहा ना, क्योंकि ये साइकिल से आवत रहे ना बराबर ये हमारे पीछे पीछे, और हम स्कूटी से जाते रहे ना डेली, साइकिल से आवत जाते रहे ना। तो जब ये साइकिली से तुम्हार पीछा करते रहे, ये सब पता रहा को लड़का हमें पीछा करता है? नहीं 2-4 दिन तो नहीं पता चला है, लेकिन जब हमेशा एक आदमी हमेशा दिखाए तो शायद है कि आदमी सोचबे करे कि हाँ हाँ, कि जब जाए थे तब ये रोज फाट पर थे। तो ये सब कैसे फिर आगे बात बढ़ा थे? अरे तो कबो कबो जैसे इनका पता रहता रहन कि हाँ हमका इतने टाइम से वही निकली हैं या इतने टाइम से हमका जाएगा बा, तब ये कबो कबो इतना आगे हम चले जाते हैं। एक तो स्कूटी इनका साइकिल, तो हम आगे हो जाए तो ये बहुत तेज़ साइकिल चलावत आवत रहे हैं। तो कब हो लड़ाए उड़ाए तो नहीं? अब वो कहे नहीं जान सकते हैं, बाकी जब बहुत पीछे से जल्दी आवत रहें तो हम जानते रहें कि बहुत तेज़ साइकिल चलाए का आवत है। का भैया कैसे पसंद कर ले थे? भैया बस ऐसे प्यार हो गया भैया। हाँ पसंद आए गए रहे नहीं के घरे जो ना है, थोड़ा हम घरे काम करे, भाई मजदूर आदमी है ही रहे ने, तो हमें तो हमारा सबका काम में यही है कि मजदूरी करेगा, तो मजदूरी करेगा रहे ने, बस ऐसे एक निगाह में देखे मैं इनसे हमारा प्यार हो गया। हाँ तो फिर जैसे यह है कि अब प्यार तो हो गया, अब हमारे इनके मेल तो बहुत जैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क रहन, तो पर ही रहन है कि कोशिश में लाग रहे ने कि हो सके शायद सफल हो ही जाए। तो लहाऊ ले हाँ लहा तो लेहन है, कोशिश तो करें कामयाब भैन। बहुत लंठो है। अरे नाही भैया लंटकाओ। अरे वो साइकिली से इतना रपट डाल हाँ, तो कत ना रहा भाई। भैया थकत तो रहबे बहन है, पर ये कही रहन है कि जुलून रहन है कि वाह, कि गजब। कामयाब एक मिनट रुको रुको। ये क्या नाम बताया सोनू प्रजापति। भैया जी? सोनू बतावा एक जुनून रहा, ये साइकिलिए से रपट डालते रहन। अब अच्छा ये थकत ना रहा, कुछ कमो मो छोड़ के कैसे फिर? भैया हो इतना जुलून रहन है कि कमो छोड़े के पर जात रहन। मार और खाए के डर ना लागत रहा, बहुत मारो जाते हैं ससमा ने। हाँ भैया मार खाए तो डर तो राहत रहा नहीं, ऐसा नहीं ना कि भाई अगर मान ले कि वो देखा था तो मारे खाए का तो डर रहबे है, पर लाग रहे नहीं के चक्कर में तो 2 दाम छुटाए गए रहे साइकिली से। अच्छा। हाँ ये बने के चक्कर में जैसे इनके स्कूटी लेके आगे निकलिन, तो अब इनके चक्कर में हम जाते रहे ये शायद हमें देखिन ना, हम जो ना है इनका बगल खड़ा रहे हम देखें, तो इनका तो साला बुलाए तो सकत ना रहे फिलहाल,
तो इनके चक्कर में हम बहुत तेज़ साइकिल लेके भाग रहे हैं, इनके पीछा करते रहे हैं। और उधर से भैया आवत रही गाड़ी और मार दी टक्कर मार दी तो हम गिर गए खाली रोड, घायल होइए घायल हो गए। दिला ना घायल भे नहीं दिल तो नहीं घायल बा भैया, गजब तो नहीं घायल बा भैया, दिल नहीं घायल नहीं दिल नहीं घायल बा, कोशिश में लाग रहे हैं। हाँ इसमें सफल हो हाँ सफल हो गया, सफल हो गया भैया, एकदम सफल हो गया। अच्छा ये बताइए ये एक एलएलबी की हुई हैं वकालत इनके माता पिता सोचते होंगे हमारी लड़की बनेगी। अच्छा तो डर वो ना लाग भाई साहब नहीं डर तो भैया सबका लागत है, डर तो भैया सबका लागत है, ऐसा ना कि डर ना लागे, काहे से कि हमारे इनके दुनिया के मेल तो जो अगर देखा जाए अब इतना पढ़ी लिखी, हम एकदम उठा टेक, अब हम मजदूरी करते ये बड़े घरे के, तो डर तो लगते रहे, पर ये सोचा कर हमने कि जोन हुए अब देखा जाए आगे, जोन भी हुए, यही सोच के जोन है हमारे इनके प्रेम बना है। अच्छा फिर ये कहानी कैसे जब शुरू हो जाती है, जब ये पीछा करते हैं तो सबसे पहले जो है इशारा मतलब इनकी तरफ से आता है या आपकी तरफ से? इन मतलब जब बराबर आवत जात रहन पीछे पीछे तब इशारा तो इन्हीं की तरफ से रहन है, झूठ बोलता है हैं? इन्हीं की तरफ से रहन। क्या भैया नहीं रहन है, दोनों तरफ से रहन है भाई, जैसे कि तो दोनों तरफ से कैसे हो जाए? अब हम इशारा किए, ठीक ना, एक बार पहले हम पे शुरुआत में हमें किए, हाँ शुरुआत में पहले इशारा हम, आप इसीलिए मैं पहले ही बता दिया। हाँ इशारा हम ही किए, तो उसके बाद जब जान गए कि ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब ये जो है कि हमारा फिर ये इंतज़ार करना शुरू की थी 1 हफ्ते 10 दिन बाद। हाँ तो ये आपको ये शर्म नहीं लगी है एकदम मजदूर लड़का है ये, मैं पढ़ी लिखी, मैं स्कूटी से जाती हूँ, ये साइकिल से आता है, फिर कैसे मचल गया दिन? अरे तो शर्म उमन का बेचारू उतना अपन मेहनत कई के इतना तेज मतलब साइकिल लेके आवत रहे हमारे पीछे, कुछ तो प्रेम रहा हो तबे तो आवत रहे ना। अच्छा ये जो लड़कियां होती है ना, कोई लड़का अगर जो है पीछा करता है तो वो अपनी सखी उखी को बताती हैं कि आज ये लड़का मुझे पीछा करता है, ये कभी ये सब बात शेयर हुई है? हाँ काफ़ी दिन बाद हुई थी। तो उन्होंने क्या कहा? आप पढ़ी लिखी हैं, वो मजदूर लड़का है कैसे? ए पर मतलब कोनो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन ये भा कि पता ना शायद वैसे आवत जात रहा हूँ तो का लाग हुए, हम कहें नहीं कम से कम ये 8-10 दिन से आवत जाते हैं, तो कहीं डायरेक्ट बात कही के देखा तो कौन डायरेक्ट बोला, मतलब आपको बोला गया कि आप डायरेक्ट बात करिए? हाँ डायरेक्ट बात अरे वाह गजब। हाँ तो हमारी फ्रेंड लोग कहीं कि हाँ डायरेक्ट बात करिए तभी तो पता चलेगा। शर्म वरम की बात नहीं किया कि मजदूर लड़के से कैसे, कहीं हाई फाई ढूंढिए, आप एलएलबी कर रही है तो वो भी कुछ करता हो। जैसे मन में कुछ हुआ तभी तो हम फ्रेंड से अपने बोले कि हाँ वो बराबर आते हैं हमारे साथ मतलब पास पीछे पीछे, तो कुछ कहना चाहिए कि ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कितने दिन तक ऐसे होगा, तो वो कहीं पहले बात करो फिर। लेकिन अंदर ही अंदर हमको भी सोच रहे थे कि ये पीछे पीछे आते हैं और इनका भी मुंह देखते थे। वैसे उजड़ा चमन ये सराहा वही उजड़ा चमन की तरह लगते थे, एकदम डन फन क्या होता है भाई? नहीं डनफन के भैया नहीं, मजदूर आदमी कहाँ डनफन के आए पाई हैं भैया, नहीं भैया डनफन के क्रीम पाउडर लगत रहा कि ना? ना है भैया, तब बहुत जो ना है इतना क्रीम पाउडर ना, पर थोड़ा तो रहते रहे हैं, हाँ थोड़ा तो रहते रहे, अब इतना ना है पर के राहत रहे हैं। हाँ तो फिर कैसे, फिर नंबर कौन देता है सबसे पहले? नंबर नहीं देते। पहले ये देते तो हाँ। आप जो है नंबर उठा लेती हैं पहली बार की तड़पाती हैं? नहीं जैसे डायरेक्ट बात हुई कि हाँ पीछा ना करिए किया करिए। अच्छा आपने ये सब दिन को बोला? हाँ कि मतलब जैसे सब देखी हैं तो कहीं कि बराबर जैसे कि पढ़े जाते ही और केहू मतलब डेली अगर ऐसे करे तो अच्छा ना लगे ना, तो इनसे हम कहीं पीछा ना करिए कि तो एक दिन कहे ठीक है, फिर दूसरे दिन से फिर वही रवैया, फिर ऐसे ही फिर हम इनसे डायरेक्ट कहे कि हम इनसे कहे कि क्या चाहते हैं आप, तो कहें कि आप हमारा नंबर ले लीजिए आप फ़ोन। हमें बहुत अच्छी लगती हैं क्या भाई? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसीलिए जो है इनके जब ये इनसे बात हुई थी 1 दिन पहले, उसके बाद हमने जो है एक नंबर पहले हमने लिख लिया, लिख के जेब में रखे थे, क्योंकि उतना हम पढ़े नहीं थे, पर नंबर हमने लिख के रखा था, नंबर रखा था लिख के, जब ये हमारे बगल से जब उस दिन निकली थी तो इनको रोका के, अच्छा पहली बार सक्सेस हो गए या 2-3 बार फेंकना पड़ा? फेंके तो थे 3-4 बार, 3-4 बार, दूसरे दिन जाते थे तो देखते थे नंबर वहीं पड़ा रहता था। हाँ पर 2-3-4 बार, कम से कम 3-4 बार क्या, हफ्ता 10 दिन ऐसे चला था। हाँ कम से कम मान के लिए 12-13 दिन के बाद जो है ये नंबर हमारा पाई थी, तब हमारे पास जो है कॉल की थी। सारा काम छोड़ कर, यानी जो मजदूरी का काम रहता जहाँ काम लगता था वो सब छोड़ के इनके पीछे लग गए थे? हाँ टाइम जो था इनका वही टाइम पे हम जाते थे, अगर ये मान लीजिए कॉलेज के अंदर चली गई तो फिर हम अपने काम पे आ जाते थे। हाँ तो जग्गू पहली बार इनका नंबर लेकर, अच्छा फ़ोन पहले कौन करता है, आप करती हैं?
हाँ नहीं, ये कहें कि फ़ोन पे बात करी हैं तो हम बताओ का है। आप अपने आपको डर नहीं लगा अपने घर बता देंगी पिटाई हो जाएगी? नहीं, डर तो लगता था क्योंकि ये बड़े घर की थी। डर तो ये लगता था कि अगर मान लीजिए घर वाले को बताएँगी तो पिटाई तो कन्फर्म है। ये तो हमें कन्फर्म पता था 100% पिटा जाबा अरे पिटाई जाबे। ये तो कन्फर्म पता था कि पिटाई जाबे। पर इतना सबर करे रहे कि पिटाई जाब चाहे जौन होइजे लेकिन जग्गू पाई की रहा। जग्गू को पाई के रहबे। हाँ। अच्छा जग्गू फिर बात आगे कैसे बढ़ती है? शादी तक कैसे फैमिली में ये बात जाती है? उसके बाद क्या मम्मी पाप क्या लाइफ में चैलेंज आया? परिवार में चैलेंज रहे होंगे काफ़ी, माँ भी रोकती होगी, पिता भी रोकते होंगे, फिर कैसे एडजस्ट हुआ ये सब? हाँ, घर परिवार आपने अपने घर पर बताया था ये सारी बात? नहीं, काफ़ी दिन बात ऐसे चलती रही, धीरे-धीरे काफ़ी टाइम। दोनों चुप्पे-चुप्पे बात करते हैं? अच्छा पहले फ़ोन पर क्या होता है? यानी कि लोग कहते हैं ना पहले प्रपोज़ में यानी कि क्या सबसे पहला लफ्ज़ होता है, वो शुरुआत दौर कैसे होता है? जब फ़ोन आया अच्छा मिस कॉल मारे थे कि नहीं? हाँ, तब मिस कॉल ही चल रहा था भैया। मिस मिस कॉल। बड़ा खतरनाक नाम भी है मिस कॉल क्यों जग्गू? हाँ, मिस कॉल। हाँ, फिर क्या होता है? तब थोड़ी बहुत हाल-चाल हुई, फिर उसके बाद में धीरे-धीरे। हाल चाल क्या हुई? अरे यही कि हम आपसे बात करना चाहते थे और आप देखती अच्छा भी एक नहीं। एक एक ना आजकल जो है सिस्टम चला है फ़ोन पर लोग जो है जो प्यार जताते हैं वो सब बात जो है हुई थी कि नहीं? लोग बोलते हैं हेलो हम तो कब चाहते आई लव यू ये सब हुआ था कि नहीं? सबसे पहले कौन बोला था? आप बोली थी कि ये? नहीं, यही बोले थे। क्या भाई? हाँ भैया, मैंने बोले। पहले ही आप ही बोल दी? बिल्कुल हम बोले रहे। बड़ा तेज तर्राका। हाँ, वजह प्रेम करते रहे तो फिर बोले तो पड़बे करे। हाँ, पहले हम कहे हमें शुरुआत करी थी बोले का, तो हम बोले रहे। तो जग्गू ऐसे बात होती रही फिर आगे फिर बात कैसे बढ़ गई? शादी तक धीरे-धीरे कैसे? पकड़ा गया, जैसे कोई भी चीज़ हो पकड़ा जाता है। जैसे प्रेम तो बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। फ़ोन वोन चलाती थी? हाँ, फ़ोन-वोन चलाते थे। तो उसके बाद सब फ़ोन आपका घर पर पकड़ा गया? हाँ, जैसे हमेशा तो हम फ़ोन लेकर बैठ नहीं सकते हैं, तो देखा गया कि फ़ोन से किसी से बातें करती हैं। कौन पकड़ता है मम्मी या पापा? नहीं, जैसे बहन पकड़ती हैं। बहन तो जो है वो बहन है तो एक बार तो छुपा लेती है एडजस्ट जैसे कर। वो बराबर देखती रहती थी कि हाँ, हम किसी से बात करते हैं, किसी से वो शक के दायरे में चलती थी बराबर। लेकिन एक एक दिन वो देख ली और डायरेक्ट वो बता दी अम्मा से, मतलब मम्मी ने बहुत पीटा होगा। नहीं, पिटाई नहीं हुई थी, लेकिन वो कहीं कि जब किससे बात करते हो तो हमने बताया कि वही, तो कहीं कुछ देख के तो का पसंद करे के चाहत रहन है और आपन घर देख ले या उनका स्टेटस देख ले तोहार देख ले, तो ऐसे नामुमकिन रहन है। लेकिन अब फिर कैसे मना लेती हैं घर पर? तब जब अपने घर के पूरा कह देन कि हम उन्हीं के साथे बियाह मतलब शादी करब और न करिए तो ना करब, तो हमरो फिर वही हो रहन कि हम न करिए तो हम न करब। अच्छा ये जो दिल है दिल मानता नहीं है ये वेटिंग कब तक रहा है? काफ़ी दिन तक 4-5 रात वोत में नींद ऊद आती थी? नहीं, नींद तो भैया मान के चलें 2 बजे तक तो ऐसो ना आवत रही। काहे हो? अरे बहन के चक्कर में ना आवत रही नींद। हाँ, नींद नहीं आती? नींद नहीं आती। जैसे कबो कहा रहने कि मोबाइल पकड़ाए जात रहे इनके, तो अब टाइम से इंतज़ार किन जाए कि फ़ोन आवे कि ना आवे। अच्छा क्या 1-2 दिन फ़ोन जैसे लेट हो जाता है 1-2 दिन फ़ोन नहीं आता है तो बड़ा वो होता है फिर आदमी सोचता है ये चलते देखते हैं आगे क्या माहौल है? माहौल देखने गए थे कभी? गए थे 2-3 बार गए थे पर इनके घर तक नहीं गए थे। हाँ, घर तक नहीं गए थे, बाकी इनको जैसे निकलती थी स्कूल तो वहाँ देखते जाते थे। हाँ, घर तक नहीं गए थे। जग्गू फिर ये शादी मम्मी पापा के मतलब कि रजामंदी से हुई है या फिर जिद करके आप शादी की? जिद हमारी थी। कि इन्हीं से करेंगे नहीं तो शादी नहीं? हाँ, जिद थी। तो क्या एक आप पढ़ी लिखी हैं और एक मन में ख्याल भी आता है आप जैसे ज़िंदगी आपकी चल रही है तो कैसे यार शौक नहीं लगता आपको मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और ऐसे लड़के से मैंने शादी कर लिया शौक उसके बाद मुझे अच्छे घर में होना चाहिए आप ऐसे मड़ई में आप देखिए आप देखेंगे तो इनका घर है ये तमाम चीज़ जो है सामने आती है। हाँ, हमने पहले भी बताया है कि जैसे हमारी ज़िंदगी सेटल हो गई वैसे हमारी घर परिवार भी सेटल हो जाएगा और पूरी शौक प्रेम से ही हमारी पूरी करते हैं। शौक नहीं लगता मैं एक पक्के घर में रहूं और ऊपर पंखा चलता हूँ। ठीक है, ऐसे ही धीरे-धीरे होता रहेगा। आप मतलब सपोर्ट सब लोग करते रहेंगे ऐसे धीरे-धीरे। अच्छा जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको क्या संदेशा देंगी आप? हम यही कहेंगे कि प्रेम समय से करिए, जैसे शादी के पहले करती हैं तो उसको निभाइए अच्छे से, और अगर शादी हो गया है तो फिर दोबारा प्रेम शायद नहीं करना चाहिए। जग्गू आपने सुना होगा कि प्रेम में बहुत लोग धोखा खा गए हैं कई ड्रम में चले गए कहीं कहीं चले गए तमाम चीज़ें थी। हुँ। क्यों आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर अब नहीं लगता है, तब लगता है। सुनिए हाँ, एलएलबी की ऐसा मुकदमा करेंगी ना
अरे ठीक, भूल जाओगे साइकिलें चलाना। हाँ ठीक है भैया, अगर एलएलबी किए हैं ठीक है, पर अगर दोनों तरफ से अगर रजामंदी है तो फिर हमें कोनो दिक्कत ना होनी चाहिए। हाँ, दुजने के तालमेल बहुत सही बना था। कुछ ये कहा था, कुछ हम कहा, दुजने के तालमेल हमारा सबके बना था। ऐसे ही नौबत कब होना आया। शादी को कितने दिन हो गया जग्गू? हमारी काफ़ी दिन शादी हुई है। कभी विवाद हुआ है पति पत्नी में ये सब कई चीज़ों के बार। लिए कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, घमंड होता है मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये अनपढ़ है, होता नहीं है जब लड़ाई होती है, अरे तू अगर पढ़े होता तो ये ऐसी तमाम चीज़ें होती है। ये बिल्कुल कब्बो कभी नहीं हुआ? कब्बो ना होता। हाँ, कि बिल्कुल कब्बो ना होता है कि पढ़े पढ़े लिखे तो हम कब्बो ना जाए, लेकिन ये कबो कबो जाते हैं कि तू सोचा तो कि हम पढ़े होए थे या ऐसे होए थे, हम कही थे पढ़े लिखे में ना जाओ करा। हमका शर्मिंदगी मतलब वो होता है कि आप अपने आप के कोस आते हैं, कोसा ना करें। जग्गू तो फिर जो जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं वो लोग यही सोचते हैं अमीर घर की लड़की हैं और हम मजदूर लड़कों से शादी कर लेते हैं, तमाम विवाद होता रहता है छोटी मोटी चीज़ों को लेकर। घर में वैसे भी पति पत्नी में छोटा मोटा विवाद चलता रहता है। ठीक है, नोक झोंक तो पति पत्नी में होता रहता है, लेकिन ये जो शानो शोहरत जो होती हैं, बहुत अमीर जो होते हैं उनके घर में देखा जाए तो पैसा पैसा या धन दौलत या प्रॉपर्टी बहुत होती है, लेकिन प्रेम नहीं होता है। लेकिन हम दोनों में शायद बहुत प्रेम है। जग्गू ये सोशल मीडिया पर आने का क्या रीजन रहा आपका? बड़े शौक से बनाते थे रील वगैरह, लेकिन जब परिवार में सब लोग देख गए और देखने लगे तो ये हुआ कि पैसा भी आने लगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप अपनी प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर वायरल करवा रही हैं, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगी? पड़ेगा तो यही कि हाँ, हम प्रेम किए थे और हमारा प्रेम सफल रहा। लोगों को ये बताना चाहती हैं? देखिए, ये हमारी ऑडियंस है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस दौर से, हम किस समय से गुजरे हैं। तो ऐसे आप सोशल मीडिया पर आपका चैनल का नाम क्या है जिससे लोग जाएं और जग्गू को देख सकें? जग्गू एलएलबी की हैं, जग्गू के वीडियो में क्या है? हमारे चैनल का नाम यस के जग्गू है, और यस के जग्गू का ये हमारा नाम रखने का जरिया यही है कि यस के ये हैं और जग्गू हम हैं। तो ये प्रेम कहानी सुल्तानपुर ज़िले की है। एक जग्गू नाम की लड़की एक एलएलबी की हुई होती है और मजदूर लड़के से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, और आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये मड़ई इसी घर में अपना जीवन यापन कर रही है। इनके पति पत्नी का जो अच्छा अभी जीवन जग्गू कैसे चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है? एकदम मस्त चल रहा है। हम तो कहेंगे कि हमारे जैसा सबका चले। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हसीब अजय शर्मा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।